जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी समस्याएं या संकट या परेशानियों से आप क्यों ना जूझ रहे हो, कोई भी, चाहे धन से जुड़ी समस्या है या शादी विवाह या कैरियर या फिर शिक्षा को लेकर, अगर आप परेशानियों को झेल झेल कर परेशान हो चुके हैं तो एक चीज समझ लीजिए कि इसके पीछे सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं। एक तो कर्मों का प्रारब्ध और दूसरा ग्रहों का उलटफेर। और इन दोनों ही कारणों को मिटाने का जो फुल पावर, जो पूरी क्षमता होती है, वो देवों के देव महादेव के पास ही होती है। साल में पूरे 31 दिन सावन का महीना इसीलिए आता है ताकि हर एक इंसान अपने कर्मों के प्रारब्ध को काट सके। देखिए, बदल कोई नहीं सकता, लेकिन उसे हम कम जरूर ही कर सकते हैं। उसके प्रभाव को खत्म किया जा सकता है ताकि जो संकट, हमारे प्राण तुल्य संकट जो हमें लेकर जाने के लिए आए हैं, वे हमें छू कर निकल जाएं, छोटी सी बला के रूप में हमारे पास से होकर गुजर जाए और हमें पता भी ना लगे। ये है महादेव की पावर, जो कि चातुर्मास पूरे 4 महीने तक महादेव इस पूरी सृष्टि को संचालन करेंगे और हर एक किसी की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु जो पाताल लोक में राजा बलि की सेवा में चल रहे हैं, एक रूप में, और एक रूप में वे शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। तो चातुर्मास यानी कि अभी जो देवशयनी की एकादशी आएगी, वहां से लेकर के देव प्रबोधनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी तक जो कार्तिक मास में आएगी, वहां तक 4 महीने तक जो सत्ता है वो भगवान शिव के हाथों में ही रहने वाली है। तो इन 4 मासों के बीच का जो समय है दोस्तों, वो आप सभी के लिए एक तरीके से आप सोच लीजिए कि आपके लिए एक सुनहरे मौके के रूप में आया है। ये जो आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 9 शिवलिंग की पिंडियां हैं। इन्हीं का पूजन करके मात्र एक बार ये पूजन आपको करना होगा और आपके सभी प्रकार के संकट तो टल ही जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अपनी जिंदगी में बार बार रुकावटों से परेशान है, पैसा आते आते चला जा रहा है, नौकरी के लिए कई भक्त बोलते हैं कि दीदी 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, कर्मों में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्यों बार बार हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि किस्मत को धक्के की जरूरत होती है। तो ऐसे में आप इन उपायों को करके अपनी किस्मत का साथ और ईश्वर का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो देखिए, अगर पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आकर चला जा रहा है, या शादी में देरी हो रही है, या फिर किसी मनोकामना, अधूरी इच्छा को लेकर आप जी रहे हैं, तो ये आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। 9 शिवलिंग का उपाय आप सभी के लिए लेकर आई हूं। सबसे पहले इन शिवलिंग का महत्व समझ लीजिए। 9 शिवलिंग 9 ग्रहों का प्रतीक मानी जाती है। जब घर में 9 शिवलिंग स्थापित और विशेष पूजा की जाती है तो सभी प्रकार के ग्रहों की शांति हो जाती है। और ये उपाय रावण संहिता, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में भी उल्लेखित है। तो देखिए, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले आप सभी हर हर महादेव लिखकर कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगा दीजिए। साथ ही आपकी जो भी अधूरी इच्छा है उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। देखिए, मैं ऐसा अपने हर वीडियो में इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपके जो कमेंट्स है वो बाकी के लोग भी पढ़ते हैं और कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी वो मनोकामना कहने मात्र से ही पूर्ण हो जाए। साथ ही साथ जब कई सारे लोग एक साथ अर्जी लगाते हैं तो वहां पर ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। तो ऐसे में भी 1000 गुना से ज्यादा चांसेस आपकी मनोकामना पूर्ण होने के बन जाते हैं। हर हर महादेव लिखने के साथ वीडियो को लाइक और चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये पार्थिव शिवलिंग जो है वो आपको बनाने कैसे हैं। आप किसी भी मिट्टी के गमले की मिट्टी ले सकते हैं, कहीं खेत की मिट्टी ले सकते हैं, कहीं पेड़ के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं। अगर आपको बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर अपने ही गमले की मिट्टी ली है और इससे मैं अपने शिवलिंग बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, शिवलिंग बनाते समय इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल और शुद्ध जल के साथ साथ ही थोड़ा सा घी भी आप मिला दीजिएगा। और इसके बाद एक एक करके आपको शिवलिंग की 9 पिंडियां बना देनी है। ध्यान रखें कि इसे इस प्रकार से थाली में रखिएगा, या फिर आप पीतल की थाली या फिर लकड़ी के पाटे पर भी कर सकते हैं। किन्नौर वाली थाली लेने से फायदा ये है कि आप जब इनका अभिषेक करेंगे तो जो जल है वो बहेगा नहीं और इसे आप किसी पवित्र स्थान पर इस जल को डाल सकते हैं। जब आपके ये शिवलिंग बनकर तैयार हो जाएंगे तब आप एक कुशा का आसन लगाएंगे और उसके ऊपर इस थाली को रख दीजिएगा। इसके बाद
गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी। लेकिन इनको चढ़ाने की जो विधि है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले आपको साधारण और पवित्र जल डालना है, उसके बाद में गंगाजल से अभिषेक करेंगे, फिर एक बार फिर से जल से अभिषेक, उसके बाद दूध से अभिषेक करें और उसके बाद फिर से जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद दही और फिर से साधारण जल से अभिषेक करें। इसके बाद शहद और घी आपको रखनी है और खांड का भी यहाँ पर प्रयोग जरूर कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो शक्कर से भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन हर बार चढ़ाने के बाद आपको साधारण जल जरूर ही अर्पित करना है। इसके बाद में गंगा जल, दूध, दही, शहद हर चीज से अभिषेक करने के बाद बेलपत्र, अक्षत, सफेद फूल, धूप, दीप, पंचमेवा आदि जो है भगवान भोलेनाथ को आपको समर्पित करना है। ये आप किसी भी सोमवार, शिवरात्रि या प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके ही आपको ये पूजा विधि करनी है। उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में इन 9 शिवलिंग को त्रिकोण या फिर अर्धचंद्र आकार में स्थापित कर लीजिएगा और इसके बाद में आपको वहां पर एक दीपक, घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद संकल्प लें। संकल्प आप कुछ इस प्रकार से लेंगे, ओम नमः शिवाय, मैं फला व्यक्ति अपनी अमोघ मनोकामना पूर्ति हेतु इन 9 शिवलिंगों की श्रद्धा से पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं। और फिर आपको वहीं पर अपने फोन में, हो सके तो फोन में चला लीजिए या फिर आप वहीं पर बैठकर भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फोन चला लेंगे तो उसके बाद जब आप अभिषेक कर रहे होंगे उस दौरान, और इस पूरी जब आपने पिंडियां बनाई हाथ से मिट्टी से, उस दौरान आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ही संपूर्ण विधि करनी है। इसके बाद फिर सभी शिवलिंगों का पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए। प्रत्येक शिवलिंग पर 3-3 बेलपत्र, सफेद पुष्प, चावल और थोड़ा पंचमेवा अर्पित कर दीजिएगा। ये तो थी संपूर्ण विधि और अब मैं आपको इससे जुड़े हुए अचूक उपाय बताती हूँ। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है, ऋण मुक्त होना चाहता है, तो ऐसे में हर सोमवार को 9 पार्थिव शिवलिंगों पर केसर मिला हुआ जल चढ़ाएं और कहें ओम ऋण मोचनाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। इससे लाभ ये होगा कि पुराने से पुराना कर्ज भी धीरे धीरे उतरना प्रारंभ हो जाएगा और इन चातुर्मास के दौरान ही आपका जो संपूर्ण कर्ज है वो उतर जाएगा। दूसरा उपाय है विवाह बाधा को दूर करने के लिए 9 सोमवार तक इन पार्थिव शिवलिंगों पर गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित कीजिए और शिव पार्वती विवाह मंत्र जरूर ही पढ़िएगा। मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। इससे जो विवाह के योग हैं वो शीघ्र ही बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तीसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए। पैसे रुपए की दिक्कत से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो ऐसे में एक चांदी का सिक्का 9 शिवलिंगों के नीचे रखें और पूजा कीजिए और इसके बाद इसे उठाकर तिजोरी में रख दीजिए। आय के स्रोत अपने आप खुलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अगला उपाय है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 चल रही है या फिर नवग्रह की पीड़ा बार बार सता रही है, तो ऐसे में 9 शिवलिंगों पर नवग्रह के नाम को लेकर 9 रंगों के फूल चढ़ाएं। मंत्र बोलें ओम सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, शनि नमः। इस प्रकार से सभी ग्रहों के लिए जो मंत्र है वो आपको बोलने हैं। कुंडली के दोष बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को शत्रु बाधा सता रही है और ऐसे में आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो मंगलवार को लाल चंदन से शिवलिंग पर ओम त्रयंबकाय नमः लिखें और जल चढ़ाएं। शत्रु या कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाएगी। अगला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। हर सोमवार 9 शिवलिंगों पर दूध और चावल चढ़ाएं। साथ ही एक मंत्र बोलना है ओम नमः शिवाय शंकराय सूतनाथाय नमः। मंत्र का जाप करें। इस उपाय से आपको शीघ्र ही संतान सुख मिलेगा। मानसिक शांति और डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो ऐसे में 9 शिवलिंगों को गंगा जल से स्नान करवाएं और कपूर जलाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। संतान की रक्षा हेतु बच्चे के नाम से शिवलिंग पर
पर मिठाई और जल अर्पण करें, रुद्राष्टक या फिर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। बच्चे पर नजर दोष या रोग से बिल्कुल ही आपको सुरक्षा मिल जाएगी। जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक बहुत ही साधारण सा उपाय बताती हूँ। हर सोमवार 9 दीपक घी के जलाकर शिवलिंगों के सामने रखें और मंत्र बोलें, ओम सर्व कामदाय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। इससे नौकरी, व्यापार, संतान, घर में हर क्षेत्र में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये थी संपूर्ण विधि के साथ संपूर्ण उपाय जो कि आप 9 शिवलिंगों से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही ये संपूर्ण विधि आप कर लें, उसके अगले दिन आप जो ये जल है, जब शिवलिंग पानी में जो है मेल्ट हो जाए, इसके बाद आप इसे वापस से अपने गमले में डाल सकते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे या फिर खेत में डाल दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो जगह है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। नदी बहते हुए पानी में डाल देंगे तो और भी अच्छा है, ताकि ये पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि कोई वहाँ पर पेशाब वगैरह न करता हो, गंदगी ना हो। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पवित्र स्थान पेड़ या पीपल, बरगद, नीम के नीचे भी आप इन्हें रख सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण विधि। 9 शिवलिंगों से हर कोई जो है लाभान्वित हो रहा है। एक बार आप भी इन उपायों को करके जरूर देखिए। साथ ही इनसे जो रिजल्ट आपको मिलते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। आपकी हर समस्या का समाधान लेकर हर रोज मैं चैनल पर आती रहती हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पूजा विधि में जो भी सामग्री लगी है वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप चाहें तो वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी अपना नाम और अपने गाँव का नाम या शहर का नाम जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि मैं अपनी पोस्ट में अब से हर 10 सब्सक्राइबर्स जो कि अपना नाम लिखेंगे उनको पोस्ट में भी शाउट आउट दूंगी। साथ ही साथ अपने वीडियोस में भी उनके नाम लूंगी। इसलिए आप सभी अपना नाम, हर हर महादेव लिखते हुए अपना नाम और अपने गांव या जिले का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।